वास्को द गामा और भारत आगमन। वास्को द गामा का नाम विश्व इतिहास में एक महान नाविक और खोजकर्ता के रूप में दर्ज है। वह पुर्तगाल का समुद्री अधिकारी और खोजकर्ता था, जिसने यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार मार्ग स्थापित किया। वास्को द गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में हुआ था। उसने बचपन से ही समुद्री यात्रा और नेविगेशन का अध्ययन किया। उसे समुद्री विज्ञान और नक्शानवीसी में महारत हासिल थी। पुर्तगाल के राजा मैनुअल एक ने उसे भारत तक पहुंचने के लिए विशेष मिशन सौंपा। वास्को द गामा की भारत यात्रा का कारण 15वीं शताब्दी में यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग थी। उस समय यूरोपीय देशों के लिए मसालों तक पहुंचने का मुख्य मार्ग अरब और तुर्क व्यापारियों के माध्यम से था। पुर्तगाल चाहता था कि वह सीधे समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचकर मसालों और कीमती वस्तुओं का व्यापार। यात्रा का प्रारंभ और मार्ग। वास्को द गामा ने 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से अपनी यात्रा प्रारंभ की। उसके साथ 3 जहाज थे, साओ गैब्रियल, साओ रफाएल और बेरियो। जहाजों में आवश्यक खाद्य और पानी का पर्याप्त भंडार रखा गया था। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पूर्व की ओर था। इसके बाद उसने पूर्वी अफ्रीका के शहर मलिंदी, आज का केन्या, में ठहराव लिया। वहां स्थानीय नाविक की मदद से उसने अरब सागर पार कर भारतीय तट की दिशा निर्धारित की। भारत में आगमन। वास्को द गामा 20 मई 1498 को भारत के मालाबार तट के कालिकट पहुंचा। कालिकट उस समय मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। वास्को द गामा ने वहां के शासक जमोरिन से भेंट की और मसालों के व्यापार के संबंध में वार्ता की। प्रारंभिक वार्ता में कई कठिनाइयां आईं, क्योंकि स्थानीय व्यापारी और शासक यूरोपियों की नीतियों के प्रति सतर्क थे। वास्को द गामा की वापसी और पुनः आगमन। 1499 में वास्को द गामा यूरोप वापस लौटा और पुर्तगाल में अपने साहसिक अभियान की सफलता की रिपोर्ट दी। बाद में उसने 1502 में भारत की दूसरी यात्रा की और पुर्तगाल के व्यापारिक हितों को सुनिश्चित किया। अंत में 1524 में वह पुर्तगाल के प्रशासक के रूप में भारत आया और कोच्चि में ही उसका निधन हुआ। निष्कर्ष: वास्को द गामा की भारत यात्रा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस यात्रा के माध्यम से यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार संबंध स्थापित हुए।